नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो जाइए सावधान, क्योंकि भेष बदलकर आपके घर के टुकड़े कर रहा है। इस नाम का दुश्मन, यह इंसान, आखिर आपके पीछे क्यों पड़ा है? आज की वीडियो में इसकी सारी हकीकत बताएंगे और एक एक पोल खोल कर रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा एक स्वभाव होता है कि जो इंसान हमें हमारी कमी बताता है वह हमें नापसंद आता है, और जो इंसान हमारी खूब तारीफ करता है हम उसके करीब होते चले जाते हैं, उसे अपने गुप्त राज बताते हैं, उसके साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि वह इंसान हमारे निजी जिंदगी में घुसकर हमारे घर के धीरे धीरे टुकड़े कर रहा है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से नहीं समझा तो आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। उल्टे आपके साथ होगा यह कि आप धोखे और विश्वासघात के शिकार बन जाएंगे और आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम यूं ही किसी बात को आपके सामने नहीं रखते हैं। पहले हम पूरी तरह से खुद जांच पड़ताल करते हैं, अच्छी तरह से ज्योतिषीय गंदा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तभी आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। और आप यदि गंभीरता पूर्वक हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको हमारे द्वारा बताई गई हर एक जानकारी अपने जीवन पर सही महसूस होती होगी। इसलिए मित्रों, हमारा आपसे बस यही एक विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी बातें अच्छे समझ में आएंगी। क्योंकि जिस तरह आपके बारे में हम जानकारियां देते हैं, जितना परिश्रम हम करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपकी जो ग्रह स्थिति बन रही है वह आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन लाभ के अवसर बहुत अधिक आपको प्राप्त होने वाले हैं। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है। इसका प्रमाण यह है कि आपके कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और आपकी कार्यशैली से आपके उच्च अधिकारी प्रभावित रहेंगे। और आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्रयास तो करेंगे लेकिन असफल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके मित्रों के साथ और अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ चर्चा होगी, संबंध मजबूत होंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। यानी कि वे आपके लिए सकारात्मक विचार पेश करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगले 3 दिनों में आपका एक मित्र आपको बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। आपको उसकी मदद की जरूरत होगी, लेकिन वह आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी मदद देगा, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यूं कहा जाए तो आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा, और आपके रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छी तरह से सुरक्षित हैं और अब आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि दोस्तों, आपके अपनों में ही छुपा हुआ है यह एक इंसान जो आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाना चाहता है, और इसने कुछ ऐसा षड्यंत्र कर लिया है कि यह आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। यह अगले 2 दिनों में आपको एक बहुत बड़ी संयंत्र में फंसाने वाला है। यदि आप इसकी बातों में आ गए और इसके बिछाए हुए जाल में फंस गए तो फिर आपको मान सम्मान का भी नुकसान होगा और पैसे का भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो संभल कर रहना है आपको। हम आपको इस इंसान के बारे में आगे बताने वाले हैं, जो भेष बदलकर आपके घर के टुकड़े कर रहा है। दोस्तों, हम आपको बस एक बात और समझाना चाहते हैं कि आपको अपनी वाणी की मर्यादा को ध्यान में रखना होगा और इसी के अनुसार लोगों के साथ चर्चा और वार्तालाप करना होगा। अन्यथा आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, और स्थितियां जो अच्छी बन रही हैं वे एकदम उलट हो जाएंगी और आपको बहुत नुकसान होगा। जहां आपको कई लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं अंदर ही अंदर आपके मन में कहीं ना कहीं आपको एक डर भी सताता रहेगा। किसी अनजाने भय की वजह से आपको थोड़ी बहुत बेचैनी का एहसास भी होगा। आपका किसी भी स्थान पर मन नहीं लगेगा, थोड़ी सी अरुचि रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा दोस्तों कि आपका अपने ही कार्य में मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान भटकेगा और आपकी कार्य की जो गति है वह धीमी हो जाएगी। लेकिन आप जल्द ही सब कुछ संभाल लेंगे और सब कुछ संतुलित कर लेंगे। लेकिन आप अपने ख्यालों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और असमंजस की स्थिति में रहेंगे।
फैसले ले नहीं पाएंगे और एक अनजाने खतरे और डर की वजह से थोड़े से बेचैनी के एहसास में जिएंगे। अब एक और बहुत ही खास बात मित्रों, हम आपको बता दें कि आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, दुर्घटना होने के पूरे आसार बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो रही है कि आपकी गलती नहीं होगी तब भी दुर्घटना हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर किसी भारी मशीनरी का यदि आप प्रयोग करते हैं तब भी पूर्ण रूप से सावधान रहें, सतर्क रहें। हादसे को आप टाल सकते हैं यदि आप सतर्क रहते हैं। तो आजकल आप अपने मन पर और अपने जीवन पर कार्य का और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन व्यथित रहेगा, अशांत रहेगा। आपके अवचेतन मन में अशांति का एहसास रहेगा, यानी अंतर्मन से आप पूर्ण रूप से आजादी का एहसास नहीं कर पाएंगे। आपको शांति से और संयम पूर्वक कार्य करने की हम सलाह देते हैं, तभी आप अपने सारे कार्यों को व्यवस्थित कर पाएंगे। एक अच्छी खबर आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि पैसे रुपए की कोई एक ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, वह अब हल हो जाएगी और पैसे की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रात्रि को आपको बुरे सपने आ सकते हैं। नींद आने में भी आपको समस्या हो सकती है। थोड़ी बहुत बेचैनी की वजह से आपको समय पर नींद नहीं आएगी, और नींद आ भी गई तो किसी बुरे स्वप्न की वजह से आपकी निंद्रा टूट जाएगी। इसका निराकरण यह रहेगा दोस्तों कि आपको अपने सिरहाने एक पानी का भरा हुआ पात्र ढक कर रखना है और तभी सोना है। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और आपको बेचैनी का एहसास नहीं होगा, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। और यदि आपको ऐसा लगातार होता रहता है तो आपको सर्वोत्तम निराकरण हम बता दें, और वह यह रहेगा कि आप अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख रखकर सोया करें। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप अगले दिन फ्रेश एहसास करेंगे। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के डरावने सपने भी नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रामाणिक उपाय है, आप इसे एक बार करके अवश्य देखें। आपके घर में कोई एक सदस्य ऐसा है जिसकी तबीयत खराब है, सेहत खराब है, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। तबीयत को लेकर परेशानी आपके दिमाग में रहेगी और आपकी फिजूल खर्ची भी करा सकती है। यदि आपने अपनी वाणी से संयम खोया तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट घुल सकती है और आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है। इसीलिए हम आपको बार बार यही सलाह दे रहे हैं कि पूरे धैर्य और संयम के साथ अपनी वाणी का प्रयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। मन की बेचैनी को शांत करें, ईश्वर का नाम लें। नाम जप से आपको बहुत शांति और सुकून का एहसास होगा, और अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्रयोग करें, क्योंकि आपके शब्द आपके मन की बेचैनी को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अब जैसा कि हम बार बार आपको यह बता रहे हैं कि आपके मन में कुछ बेचैनी सी रहेगी, एक अनजाना सा डर, भय आपको कहीं ना कहीं मन में बेचैन बनाकर रखेगा। तो मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप भी सख न पहचान पाते हो, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा यह अच्छी तरह से जानती है कि आप एक असुरक्षित वातावरण में हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है। आप जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपका भोलापन कहीं आपके लिए मुसीबत का सबक न बन जाए, क्योंकि अक्सर हमारे मासूमियत का फायदा उठाकर लोग हमें नीचा दिखाते हैं और हमें खुद के लिए इस्तेमाल करके खुद का काम आसान कर लेते हैं और हमें बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। साथ ही साथ दोस्तों, जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि लोग एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया व अन्य तंत्र मंत्र करना भी शुरू कर देते हैं, कि जिन पड़ोसियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन्हें आप अपना पहला सदा संबंधी मानते हैं, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वह पड़ोसी भी आपको अपना मानता हो। इसलिए जरा बचकर रहे हैं, जरा सावधान रहे, क्योंकि यह दुनिया केवल पैसे की है। अगर आप लोगों की मदद करेंगे, उनके काम आएंगे, जरूरत के समय पैसा देंगे, तो वे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको गलत नहीं कहेंगे, हर समय आपका पक्ष लेंगे।
वहीं अगर आपकी जेब खाली हो गई, आपकी जेब से रुपए चले गए, तो यही लोग आपके बीच भंवर में छोड़कर चले जाएंगे। और आपका क्या हाल है, आप किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इन लोगों को पूरी भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आज आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो बचत करिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। ऐसे लोगों के ऊपर पैसा उड़ाकर या उनके झूठे वादों में फंसकर, इन्हें उधार देकर अपने भविष्य को बर्बाद मत करिए। एक बार जीवन में हमेशा गांठ बांध लीजिए कि इंसान को फल उसके कर्म के आधार पर मिलता है। अगर आज आपने कुछ पाया है तो अपने कर्म के आधार पर पाया है, आज आपने कुछ खोया है तो अपने कर्म के आधार पर खोया है। जो होगा अच्छा होगा, और जो प्राप्त नहीं होगा वह भगवान की मर्जी से होगा। इसलिए खुद को कभी भी यह बात ना कहे कि मेरी किस्मत खराब है या मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों, आगे हम आपको बहुत जरूरी उपाय की विधि बताने वाले हैं। मंत्र बताने वाले, सावधानियां बताने वाले वीडियो बिल्कुल अंत तक आप देखें, तभी आपको एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और इसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में भी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस मंत्र को सुनिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम राम दूताय नमः। जी हाँ मित्रों, मंत्र को एक बार फिर से सुनिए, ओम राम दूताय नमः। यह मंत्र जो है मंगल देव को और हनुमान जी को समर्पित है। कोई भी आपके मन में अमंगल हो, यह उसे मंगल में बदल देता है। कहने का मतलब यह है कि इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा, अनजाना भय और डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब ध्यान से सुने कि इस मंत्र को जाप कैसे करना है। तो आपको जब भी बेचैनी का एहसास हो, एक अनजाना सा डर सताए, तो आपको करना क्या है कि अपने अंगूठा और अपने अंगूठे के बाद वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली, इन दोनों उंगलियों को आपस में रगड़ना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ना है और बीच में आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल का प्रयोग करते हुए उंगली और अंगूठे को आपस में घिसते हुए, रगड़ते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इस मंत्र का जाप आपको ज्यादा नहीं, 11 या 21 बार ही करना है। और जैसे ही आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे, आपको मानसिक शांति का एहसास तुरंत होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन हम आपको बताएं कि आप इसे एक बार करके देखें। जैसे ही आपने इस वीडियो को सुना, आप इस वीडियो को समाप्त होने के बाद इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आपको एक असीम शांति का एहसास होगा। दोस्तों, अब जाप करने का विधान क्या है? दोस्तों, आपको पद्मासन में बैठना है या सुखासन में बैठना है, यानी कि आलथी पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और 5 से 7 गहरी श्वास लें। गहरी सांस लेने के बाद आप उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रखकर सरसों का तेल थोड़ा सा बीच में लगाकर और धीरे धीरे इसको मलना शुरू करें। और इसको मलते हुए आप आंखें मूंदे हुए पूरी शांति के साथ इस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करें। गिनती की कोई चिंता न करें। दोस्तों, यह माला फेरने वाला मंत्र नहीं है। इस मंत्र की उत्पत्ति केवल और केवल मन की बेचैनी को मिटाने के लिए हुई है। तो आप संख्या की बिल्कुल भी चिंता न करें। आप बस इस मंत्र का उच्चारण धीमे धीमे शुरू करें। अब आपको इस मंत्र को मन में नहीं बोलना है, इतना तेज आवाज में बोलना है कि आपको अपनी ही आवाज सुनाई दी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी ही आवाज सुनाई देगी, तभी इस मंत्र का प्रभाव होगा। इस मंत्र से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपकी मानसिक बेचैनी को शांत कर देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जल किसी तालाब में शांत अवस्था में ठहर जाता है, वैसे ही आपके मस्तिष्क के नकारात्मक सवाल और विचार भी शांत होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को शनिदेव को भी ध्यान में रखना चाहिए और समय समय पर छायादान और दीपक दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह आपकी राशि के लोगों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर कर्मफलदाता शनिदेव की एक नजर हमेशा रहती ही है। आपके कर्मों का हिसाब किताब शनिदेव के पास रहता ही है, तो आपको शनिदेव से भी प्रार्थना समय समय पर करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक तो कम से कम आपको जलाना ही चाहिए। बस इतना आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में एक शमी पत्र का पौधा लगा लीजिए।
और उस पौधे के नीचे आप शनिदेव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा और जो भी ग्रहों के शुभ योग आपके लिए बना करेंगे, उन शुभ योगों का आपको सही लाभ प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि यदि जल का प्रवाह कहीं हो रहा है, नदी बह रही है और बीच में कोई बाधा आ गई, बांध बना दिया, तो पानी का प्रभाव जो है वह तो प्रभावित होगा ही, लेकिन यदि बांध को हटा दिया जाए तो पानी फिर से अपनी पुरानी चाल में चलेगा और पूरी नदी में फैल कर बढ़ेगा। वैसे ही ग्रहों का जो प्रभाव है, यदि आप बाधा हटा देंगे तो वह पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। शुभ योग आपके जीवन को जरूर बदलेंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन है वह व्यक्ति जिससे आपको दूरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों में यह व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने जा रहा है, तो आपको इसे पहचानना बहुत आवश्यक है। अब समस्या यह है कि यह कोई पराया नहीं है, आपके अपनों में ही छुपा है। इस वजह से आपको इसे पहचानने में बहुत समस्या होती है। तो अब जैसे ही हम आपको इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बताएंगे और इसकी राशि बताएंगे, तो आप मिलाकर देखिए। यदि यह व्यक्ति आपके आसपास है तो आप इससे सतर्क हो जाइए और इसके पुराने व्यवहार को आकलन करके देखिए। दोस्तों, इसने पिछले कुछ समय में आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है? दोस्तों, इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति कुछ इस प्रकार है कि यह आपके सामने बहुत मीठा व्यवहार करता है, आपका प्रिय बनने की पूरी कोशिश करता है और आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन होता यह है कि जब समय आता है तो यह आपको धोखा देता है और आपकी खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। यह आपकी खुशी हमेशा छीनना चाहता है और आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। जब आप दुखी होते हैं तो इसे बहुत सुकून प्राप्त होता है। यह मन ही मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस व्यक्ति को आप पहचानिए। इस व्यक्ति की राशि तुला है। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम का पहला अक्षर रा है। अब आप ध्यान से समझिए और पहचानने की कोशिश करिए कि यह कौन सा व्यक्ति है और आपको कैसे यह चोट पहुंचाने वाला है। आपकी सतर्कता ही आपके बचाव का कारण बनेगी, आपकी रक्षा करेगी। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या सभी जातकों के जीवन में एक ही दुश्मन होगा? एक ही राशि का व्यक्ति दुश्मन हो सकता है? तो दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं वह ग्रहों की चाल के आधार पर बता रहे हैं। आपकी राशि यह कह रही है, आपके ग्रहों की गणना यह कह रही है कि अगले 2 दिनों में आपको मां नाम अक्षर के व्यक्ति से बहुत बड़ा खतरा है। तो यदि आपके ग्रहों का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके ऊपर केंद्रित हो जाएगा तो यह घटना घटित हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि यह घटना आपके जीवन में न घटे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी और देवता का आशीर्वाद भी आपकी रक्षा करेगा। यदि आपने उनका मान सम्मान और पूजा पाठ समय पर किया है तो जो जानकारी हमने आपको दी है वह जानकारी आपकी राशि से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। तो हो सकता है कि किसी के जीवन में यह घटना घटे और किसी के जीवन में नहीं भी घटे, लेकिन आज नहीं तो कल यह घटना घटेगी अवश्य। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल का प्रभाव आज नहीं तो कल पड़ता ही है। आप एक बार इस योग से बच जाएंगे तो अगली बार जब पुनः यह योग बनेगा तब आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए आपको सतर्क तो रहना ही चाहिए। हम आशा करते भी आज की वीडियो से आपको बहुत ज्ञान की बातें प्राप्त हुई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।